ओके। स्वागत है गाइस आपका सबका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वे टू सक्सेस। ओके, तो हम देख रहे हैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट, दैट इज फुल स्टैक एप्लीकेशन बाय यूजिंग एंगुलर, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट एंड मायस्क्यूएल डेटाबेस। ओके, तो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी कुछ चीजें हमने देखी है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि राउटिंग क्या होता है और राउटिंग हम हमारे प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू देता हूं मैं, पिछले वीडियो में हमने क्या किया। पिछले वीडियो में हमने राउटिंग का कॉन्सेप्ट देखा। हमने क्या किया, इस एप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में हमें यहाँ पे राउटिंग देनी पड़ती है, मतलब नेविगेशन, आपको किस पाथ पे किस कंपोनेंट लोड करना है, किस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट लोड करना है। तो मैंने बताया, अगर यूजर एम्प्लॉइज जो क्लाइंट होता है, जो अगर एम्प्लॉइज पाथ पे जाए तो उसे लिस्ट एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड होना चाहिए, उसमें जो टेम्पलेट फाइल है वो उसे दिखनी चाहिए। ओके, अगर उसका पाथ एम्प्टी है, मतलब सिर्फ देखो यूआरएल है, तब भी वो इस एम्प्लॉय पाथ पे जाएगा। ओके, और उसको यही कंपोनेंट शो होगा, मतलब उसमें टेम्पलेट फाइल जो होगा। ओके, यही हमने किया। फिर हमने यहाँ ऐप कंपोनेंट में एक नया बार बनाया जिसको कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाई। ओके, और यहाँ पे भी हमने एक नया बार में एक एम्प्लॉय लिस्ट नाम का एक एंकर या वी कैन से रेफरेंस लगाया। जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा वो किस बात पे जाएगा, इस पे, और उसको एम्प्लॉय लिस्ट का कंपोनेंट टेम्पलेट दिखेगा। ठीक है, और फुटर भी बनाया है। ओके, और ये राउटर आउटलेट डायरेक्टिव हमने यूज किया इंस्टेड ऑफ सिलेक्टर। व्हाई? बिकॉज ये क्या करता है, डायनेमिकली आपका कंपोनेंट लोड करता है। जब भी आप पाथ पे जाओ, अब आप अगर इस पाथ पे जाए तो कौन सा कंपोनेंट लोड होने वाला है, ये हमने यहाँ बताया है। हम जब भी इस पाथ पे जाएंगे तो ये कंपोनेंट लोड होगा। तो राउटर आउटलेट क्या करता है, इसी हिसाब से आपको उस कंपोनेंट का डेटा शो करता है, एज कंपेयर टू, क्या बोलते हैं इसे, पाथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तक तो हुआ हमारा। इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करते हैं। ओके, एक बार रन करके देखते हैं सब कुछ सही से चल रहा है। अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाएंगे, एम्प्लॉय का डेटा ऐड कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो करेंगे। ठीक है, बने रहिए आखिर तक, आपको इस प्रोजेक्ट का डीप में नॉलेज मिल रहा है। ओके, देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ एरर आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आई विल सॉल्व योर डाउट, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम। ठीक है, हमारा स्प्रिंग बूट भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करते हैं। दोनों चालू होना चाहिए तभी आपका डेटा दिखेगा, राइट। बैक एंड और फ्रंट एंड का कम्युनिकेशन होगा। इसी भी मैंने स्टार्ट किया। देखो ये तो हो गया, 4200। आते हैं यहाँ पर और यहाँ करते हैं लोकल होस्ट 4200। देखो एम्प्टी पाथ है कि नहीं, एम्प्टी पाथ पाथ में कहाँ पे जाना है इसे, एम्प्लॉयज के पास। देखो गया है कि नहीं, डेटा क्यों नहीं आया, बिकॉज हमारा ये बैकएंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये स्टार्ट होने के बाद डेटा आएगा। डेटाबेस से डेटा आता है स्प्रिंग बूट में, और स्प्रिंग बूट तब भेजता है हमें। अगर स्प्रिंग बूट स्टार्ट नहीं तो नहीं आएगा डेटा। फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो आ गया डेटा, ये डेटाबेस से आ गया। या सिलेक्ट की क्वेरी भी चली होगी, देखो सिलेक्ट की क्वेरी भी चली है हाइबरनेट से, राइट। मतलब सब सही से वर्क हो रहा है। हमने यहाँ नया बार भी अच्छे से लगाया है। देखो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये भी, या नीचे देखो बताता है कि आप इस पाथ पे जाने वाले हो, इसकी क्लिक करने के बाद जो हमने यहाँ दिया है। देखो एम्प्लॉय लिस्ट पे किसका रेफरेंस दिया है, एम्प्लॉयज का। ओके चलो, तो आज की वीडियो में हम एक रेसिपी क्रिएट करेंगे जिसमें एम्प्लॉय का डेटा ऐड होना चाहिए डेटाबेस में। ठीक है, आते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर में, और ये जो गेट के लिए रेसिपी लिखी थी वैसे ही हम लिखेंगे किसके लिए, डेटा डेटाबेस में स्टोर होने के लिए। तो बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो होगी पब्लिक। इसका रिटर्न टाइप देंगे हम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिटर्न करेंगे एम्प्लॉय, से नाम देंगे क्रिएट
क्रिएट एम्प्लॉय, वेरी सिंपल। वैसे पास कर देंगे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय एम्प्लॉय दैट्स इट। और यहाँ से रिटर्न करेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी की मेथड कौन से रे बाबा, सेव मेथड ना, डेटा सेव करना है ना, इसे पास कर देंगे एम्प्लॉय, दैट्स इट। ओके, और इसके ऊपर कौन सा एनोटेशन आएगा, पोस्ट मैपिंग, डेटा पोस्ट करना है ना, मतलब इंसर्ट करना है। और यहाँ पे कब चलने वाला है, स्लैश एम्प्लॉयज पे। ठीक है, और एक चीज, यहाँ पे डेटा इस ऑब्जेक्ट में आने वाला है जब भी आप उस डेटा भेजोगे फ्रंट एंड से, तो दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल, सो वी नीड टू प्रोवाइड एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। डेटा तो कहाँ से आने वाला है, बॉडी से आने वाला है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ रिक्वेस्ट बॉडी देना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो इसमें डेटा नहीं आएगा, बिकॉज स्प्रिंग हमें ये एनोटेशन प्रोवाइड करता है, डेटा जेसन से डेटा आता है ना, जेसन टाइप का। ओके, तो इसलिए हमें रिक्वेस्ट बॉडी देना पड़ता है, तब डेटा इसमें आएगा और हम उस डेटा को यहाँ सेव करेंगे डेटाबेस। ठीक है, ये रेस्ट पहले लिख दिया हमने। चलो ये वर्क हो रही है क्या देखते हैं। हम इसके लिए लगेगा पोस्टमैन, पोस्टमैन से देखते हैं। जस्ट ओपन पोस्टमैन, वेर इट इज, ये रहा पोस्टमैन। पोस्टमैन से डेटा भेजेंगे और देखेंगे डेटा डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, ओपन हो रहा है। प्रोजेक्ट गाइस आपको कैसा लग रहा है, बहुत इजी है ना प्रोजेक्ट, बहुत इजी है। आपको अगर बेसिक भी नॉलेज है स्प्रिंग बूट और एंगुलर का, अगर नहीं तो मैं जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ स्प्रिंग बूट के भी और एंगुलर के भी। ओके, यहाँ करना है पोस्ट, और यहाँ पे यही यूआरएल हमारा, यस, बॉडी से डेटा भेजना है। ओके, यहाँ पे हमें आईडी देनी है क्या, नहीं देनी है, फर्स्ट नेम देना है, सपोज मैंने दिया हम्म, राघव। ओके, और सरनेम में ही लिखा, और सैलरी। ओके, तीन डेटा हम यहाँ से पास करते हैं। ओके, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी। चलो पोस्ट करना है, चलो सेंड करते हैं। एक देखो आ गया, आईडी 4 नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, राघव, मतलब यही हमें रिटर्न भी मिला। डेटाबेस में देखते हैं राघव इंसर्ट हुआ कि नहीं। चलो, यस, केवल ओपन कर दो कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब डेटा इंसर्ट हो रहा है अच्छे से। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, लिख दो पासवर्ड रूट, डेटाबेस का नाम क्या था रे बाबा, इसे कॉपी करते हैं हम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें होगा हमारा यूज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट, देखो राघव आ गया, राइट। अब और एक डेटा इंसर्ट करके दिखाओ क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने मनोज, मनोज दादा। ओके, यहाँ पे समथिंग और यही रखने देते, सैलरी। ओके, कुछ भी डेटा सेंड करते हैं। देखो हो गया, यहाँ पे भी आ जाओ, देखो आ गया रे बाबा ये वाला, हाँ देखो आ गया मनोज दादा, मतलब डेटा इंसर्ट हो रहा है। ये रेस्ट एपीआई चल रही है, इंसर्ट की क्वेरी दिखनी है आपको, चलो इंसर्ट की क्वेरी भी दिखाता हूँ। देखो, इंसर्ट इंडिया एम्प्लॉइज दो बार चलिए, दो डेटा हमने इंसर्ट किए, दो ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, अब हमें ये डेटा पोस्टमैन से नहीं, ये कहाँ से आने वाला है, फ्रंट एंड से, राइट। तो फ्रंट एंड में कुछ चीजें होनी चाहिए कि नहीं, फॉर्म वगैरह, तो वो क्रिएट कर लेते हैं। चलो आते हैं एंगुलर में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे वेर इट इज हमारा एप्लीकेशन, हाँ, यहाँ पे एक हम बटन क्रिएट करेंगे ऐड एम्प्लॉय का। ओके, ऐड एम्प्लॉय का बटन बोले तो रेफरेंस क्रिएट करेंगे इसके जैसा, और इस पे क्लिक करने के बाद हम जाने जाएंगे एक और कंपोनेंट में, राइट, एक और कंपोनेंट वो जो होगा क्रिएट एम्प्लॉय का, तो उसके लिए कंपोनेंट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ओके, चलो, वेर इट इज, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंपोनेंट क्रिएट करने की कमांड, दैट इज एन जी सी क्रिएट एम्प्लॉय। जैसे मैंने एंटर किया, इस एस आर सी ऐप फोल्डर में देखो आपको एक कंपोनेंट क्रिएट हुआ मिलेगा, कौन सा रे बाबा, क्रिएट एम्प्लॉय वाला।
ओके। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ देखो, इसने 4 फाइल जनरेट की, एचटीएमएल वाली, टीएस वाली, सीएसएस फाइल और टेस्टिंग वाली, और एक अपडेट भी की मॉड्यूल टीएस की, राइट। इसमें क्या करता है, ये हमारे कंपोनेंट को रजिस्टर करता है। देखो कहा गया, अरे वहाँ क्रिएट एम्प्लॉय कंपोनेंट है कि नहीं, रजिस्टर भी करवा दिया, यहाँ पे भी इसने डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ करता है एंगुलर। बहुत बहुत होशियार है। ठीक है, देखो क्रिएट एम्प्लॉय क्रिएट भी हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें आएंगे और इसमें नैव बार में ऐसा ही एक हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट एम्प्लॉय वाला चल जाए। कैसे, उसके लिए हम सबसे पहले राउटिंग में जाते हैं। उसके ऊपर जाने के लिए राउटिंग का, राउटिंग राउटिंग वेरिटीज, हाँ राउटिंग में एक और पाथ लिखेंगे हम, कॉमा देंगे, एक और पाथ का ऑब्जेक्ट दैट इज पाथ। अब पाथ क्या होने वाला है, इस पाथ होने वाला है क्रिएट हाइपर एम्प्लॉई। अगर इसके ऊपर जाए तो एम्प्लॉय क्रिएट होना चाहिए। कैसे, उसको फॉर्म दिखना चाहिए। देख मैं बताता हूँ, कंपोनेंट, और यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा चलना चाहिए, क्रिएट एम्प्लॉय का कंपोनेंट। क्या दिया रे नाम हमने, क्रिएट एम्प्लॉय कंपोनेंट ना, ये वाला। देखो ये इंपोर्ट भी हो गया। अगर नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे आके क्या करना है, कंट्रोल स्पेस और एंटर। ठीक है, हो गया। चलो इसे कॉपी करते हैं हम, और ये कहा देना है हमें, आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एज इट इज इस CLI को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम देते हैं नाम ऐड एम्प्लॉय। क्या देते हैं, ऐड एम्प्लॉय। ओके, और यहाँ पे कौन सा पाथ गया, क्रिएट एम्प्लॉय का, राइट। मतलब जैसे इस पे ऊपर क्लिक किया जाए, इसके ऊपर हम जाएंगे। ओके, चलिए आ जाओ यहाँ पे। अब देखो ऐड एम्प्लॉय दिख रहा है इसे भी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पाथ चेंज होगा, कौन सा आएगा, क्रिएट एम्प्लॉय का। देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नहीं जा रहा है, क्या रे बाबा, नहीं जा रहा है कहीं पर भी। जस्ट वेट, ये सही लिखा है क्या हमने, अगर सही नहीं है तो नहीं जाएगा। ओके, एक बार हम राउटिंग में आते हैं और देखते हैं क्रिएट एम्प्लॉय, कॉपी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट। ओके, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। आ जाओ फिर से, ऐड एम्प्लॉय, नहीं जा रहा है इसमें। ये देखो नीचे तो दिख रहा है क्रिएट एम्प्लॉय, बट क्रिएट एम्प्लॉय के पेज पे नहीं जा रहा है। जस्ट वेट, हम यहाँ पे करेंगे इंस्पेक्ट, कुछ गड़बड़ है क्या देखते, कंसोल कैन नॉट मैच एनी राउट्स URL सेगमेंट, क्रिएट एम्प्लॉय कैन नॉट मैच एनी राउट्स, राउट्स मैच नहीं हो रही है। कैसे, हमने तो सही से दी ना, क्रिएट एम्प्लॉय, राइट। क्या गड़बड़ है गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। और राउटिंग में भी हमने क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट एम्प्लॉय कंपोनेंट, राइट, ये वाला, ये दिखना चाहिए ना हमें। हम्म, इसे क्यों आ रहा है, चलो हम क्या करते हैं, फिर से एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर से एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। वो कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा है जो हमने बनाया था, कौन सा रे बाबा, ये वाला, ये कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा है। चलो हम क्या करेंगे, एक बार इसे बंद करेंगे और फिर से लिखेंगे NG सर। ठीक है, ऐसा होने के बाद ऐसा करना अच्छी बात होती है, रिफ्रेश हो जाता है सब कुछ। फिर भी नहीं हुआ तो देखेंगे हम कुछ गड़बड़ है क्या। ओके, आपको भी ऐसे डाउट्स एरर आ सकते हैं guys, ठीक है, तो देखना हाउ आई एम हैंडलिंग, कैसे हैंडल कर रहा हूँ।
क्रिएट एम्प्लॉय, सब तो सही लग रहा है मुझे। क्रिएट एम्प्लॉय, देखते हैं फिर भी कुछ एरर वगैरह है क्या। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर से रन हो गया, फिर से आ जाओ, फिर से लोड होगा, लोड हो गया, फिर से ऐड एम्प्लॉय, फिर से एरर, कैन नॉट मैच एनी रूट्स। देखते हैं हम इसके ऊपर जाते हैं कि नहीं। एक ऐड एम्प्लॉय पे मैंने क्लिक किया, देखो क्रिएट एम्प्लॉय वर्क्स। तो एरर क्या था, एरर्स क्या था गाइस, एक मिनट। एरर यही था कि हम क्या कर रहे थे, हम इस क्रिएट एम्प्लॉय पाथ को इसके नीचे लिख रहे थे। ओके, और ये कौन सा है, ये रिडायरेक्ट वाला पाथ है, तो इसके नीचे हम पाथ नहीं लिख सकते, ये आखिर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसके नीचे लिखा तो क्या हो जाएगा, ये आपका उसको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट यहाँ हो रहा था। ओके, रिडायरेक्ट एम्प्लॉयज में यहाँ हो रहा था, फिर यहाँ आ रहा था, फिर यहाँ आ रहा था, राइट, ऐसा एग्जीक्यूट हो रहा था, और ये नीचे ही रह गया था, तो इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ओके, आ गया देखो, क्रिएट एम्प्लॉय वर्क्स। मतलब अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें बनाना है फॉर्म। कौन सा फॉर्म, जो फॉर्म एम्प्लॉय का डेटा यूजर से लेगा यहाँ से, और वो सबमिट होगा और कहा जाएगा, वो जाएगा डेटाबेस में। चलो अब फॉर्म क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना है हमें इसमें, क्रिएट एम्प्लॉय वर्क्स यहाँ है ना, यहाँ फॉर्म क्रिएट करना है। ओके, तो चलो फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं हम। इसके लिए हमें क्या लगेगा, देखो सबसे पहले हम फॉर्म को हमारे एक नाम देते हैं। इसके लिए हम h3 यूज करेंगे और इसको नाम देंगे क्रिएट एम्प्लॉय ऐसे। इसके नीचे एक फॉर्म टैग लेंगे और इस फॉर्म में हम्म, कुछ बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे। ओके, बूटस्ट्रैप बोले तो इसमें बूटस्ट्रैप नहीं, इसमें हमें देना पड़ेगा एक इवेंट, दैट इज ng सबमिट, ng सबमिट इवेंट। ओके, और इसको एक फंक्शन चलाएंगे हम, दैट इज ऑन सबमिट। और ध्यान से सुना ये क्या होता है, व्हाट इज ng सबमिट। ng सबमिट मतलब जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट पे आपने क्लिक किया, तो ये ng सबमिट इवेंट चलेगा और आपका ऑन सबमिट मेथड जो हम बनाएंगे वो चलेगा। ओके, ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लेते हैं एक div टैग। ओके, इस div में हम एक बूटस्ट्रैप क्लास ऐड करते हैं, दैट इज फॉर्म ग्रुप। ओके, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेबल लेंगे, लेबल, इस लेबल को नाम देंगे सिंपली फर्स्ट नेम। ओके, इसके बाद क्या, इनपुट टाइप लेना पड़ेगा ना, इनपुट, इस टाइप, इसका टाइप देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट ही आने वाला है हमें, राइट। फिर हमें इसको भी एक क्लास देते हैं, दैट इज फॉर्म कंट्रोल। ओके, उसके बाद इसे आईडी भी देते हैं, दैट इज फर्स्ट नेम। फिर इसको हम देते हैं, ध्यान से सुना, अब हम यूज करने वाले हैं एक डायरेक्टिव, दैट इज ng मॉडल। इसको ऐसे आपको देना है। अब क्यों क्यों दिया मैंने ये? तो इसका रीजन है गाइस, ng मॉडल क्या करता है, देखो जैसे ही आपका डेटा, ध्यान से सुनना, जैसे आपका डेटा इस फर्स्ट नेम में आ जाए, ओके, ये डेटा मैच किया जाएगा किससे पता है, ये डेटा आपका मैच नहीं रे बाबा, इंसर्ट किया जाएगा, इसमें बाइंड किया जाएगा, इसे बोलो तो अच्छा रहेगा, बाइंड, इसे बोलते हैं डेटा बाइंडिंग, और कैसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग। फर्स्ट नेम आई थिंक एफ शुड बी स्मॉल, ओके, एफ शुड बी स्मॉल हियर। ओके, जो हमने एम्प्लॉय क्लास बनाया है क्या, अरे बाबा ये वाला, इसमें देखो ये फर्स्ट नेम, इसमें डेटा बाइंड करना है, जो भी डेटा फ्रंट एंड से आएगा इसमें बाइंड करना है, और ये डेटा भेजना है डेटाबेस, राइट। उसका कोड भी हम करेंगे, बट इसमें डेटा बाइंड करने के लिए हमने यहाँ यूज किया है ng मॉडल डायरेक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें जो डेटा आएगा इस इनपुट बॉक्स में, ये बाइंड करेगा उस वेरिएबल के साथ। ओके, वो कैसे, उसके लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, उसके बाद इसे हम फर्स्ट नेम सीधा नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ देंगे एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम। ओके, अभी एम्प्लॉय क्या है, ये एम्प्लॉय हमें डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें आ जाओ, इसमें हम क्या करेंगे,
सिंपली हम करेंगे सिंपल, 1 मिनट यहाँ करने पड़ेगा हमें एम्प्लॉय कोलन एम्प्लॉय एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय एम्प्लॉय। ओके, अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा ऐसा करने से। ऐसा करने से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमने जब भी इनपुट बॉक्स में डेटा दिया, कुछ भी डेटा दिया, वो डेटा क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम। मतलब यहाँ हमने क्या दिया है, एम्प्लॉय। ओके, इस एम्प्लॉय में ये एम्प्लॉय क्या है, क्लास है हमारा। इसे ओपन करो तो देखें, इसके फर्स्ट नेम में वो डेटा बाइंड हो जाएगा। ओके, मतलब हम दो चीजें कर रहे हैं, क्या रे बाबा, यहाँ डेटा बाइंडिंग भी हो रहा है और इवेंट हैंडलिंग भी हो रहा है, राइट। कैसे, जब भी हम फॉर्म सबमिट करेगा, ऑन सबमिट चलने वाला है, राइट। इसे क्या बोलते हैं हम, टू वे बाइंडिंग, राइट। डेटा बाइंडिंग भी हो रहा है, इवेंट हैंडलिंग भी हो रहा है, राइट। इवेंट भी चल रहा है, डेटा बाइंड भी हो रहा है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, डेटा बाइंड हो जाएगा इस फर्स्ट नेम से, वो डेटा स्टोर हो जाएगा डेटाबेस। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, इसको अगर नेम देना है तो नेम भी दे सकते हैं हम। नेम दिया मैंने फर्स्ट नेम। ओके, ठीक है, बस इतनी सारी चीजें मैंने इसे दे दी। तो ऐसे कितने फील्ड बनाने में, फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम और सैलरी। तो इसे मैंने कॉपी किया इस ड्यू को, सेकेंड ड्यू बनाई और इसके नीचे थर्ड ड्यू बनाई। इस सेकेंड ड्यू को मैं देता हूँ दैट इज लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे देना पड़ेगा लास्ट नेम एम्प्लॉय डॉट कौन सी प्रॉपर्टी है, लास्ट नेम। यहाँ पे भी दे दो नेम लास्ट नेम, ठीक है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या देना है, सैलरी। सैलरी, यहाँ भी सैलरी एम्प्लॉय डॉट सैलरी, इसमें डेटा फाइंड होने वाला है सैलरी। यहाँ पे भी सैलरी, दैट्स इट। ओके, 1 मिनट है, यहाँ देता हूँ मैं बटन। इस बटन का टाइप देते हैं सबमिट। ओके, इसको एक बूटस्ट्रैप का क्लास प्रोवाइड करते हैं दैट इज बीटीएन। बीटीएन क्या होता है रे बाबू, बीटीएन बीटीएन सक्सेस ना। ओके, ठीक है, ये वाला क्लास, और इस बटन को नाम देते हैं सबमिट, ऐसे। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो ये हमारा फॉर्म हो गया। फॉर्म यहाँ हमने क्लोज भी किया है, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्म। अब गाइस हमें करना क्या है, ये जो एनजी मॉडल है ना, एनजी मॉडल ये कहाँ पे है पता है आपको, ये है एक मॉडल में जिसका नाम है फॉर्म्स मॉडल। आपको ये फॉर्म्स मॉडल इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ लिख दो फॉर्म्स मॉड्यूल, किधर है रे वो फॉर्म्स मॉड्यूल, ए वाला। देखो ये इंपोर्ट हो गया, फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स। इसको आपको इंपोर्ट करना है। ओके, ये इंपोर्ट करने के बाद हमें आना है इसमें, और ये ऑन सबमिट वाला मेथड हमने क्रिएट किया क्या, नहीं किया, तो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ क्रिएट कर दो ऑन सबमिट। ओके, और इसमें हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, जो डेटा इस एम्प्लॉय में आएगा इसे प्रिंट कर देते, दैट इज दिस डॉट एम्प्लॉय। दैट्स इट। इसमें डेटा आने वाला है, बाइंड होने वाला है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सिंपली। ओके, तो चलो देखते हैं फॉर्म कैसे क्रिएट हुआ है। हाँ देखो, ऐसे हमारा फॉर्म क्रिएट हुआ है। ओके, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छा फॉर्म क्रिएट कर लो। ठीक है, बट जो चीजें हमें समझनी है, जैसे कि देखो, जैसे कि ये एनजी सबमिट होता क्या है। एनजी सबमिट एक इवेंट होता है, जो इवेंट चलाएगा किस फंक्शन को, इस ऑन सबमिट को चलाएगा। कब, जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तब ऑन सबमिट इवेंट चलेगा। तो जैसे एनजी मॉडल क्या होता है, ये क्या करता है, आपके डेटा को बाइंड करने का काम करता है। ओके, मतलब जो इनपुट बॉक्स में डेटा आएगा उसे बाइंड करना किसमें, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट में। मतलब यहाँ हमने एम्प्लॉय देखो बनाया है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस एम्प्लॉय में उसे बाइंड कर देना। फर्स्ट नेम मतलब इस एम्प्लॉय को खोलो, इसमें फर्स्ट नेम दिखेगा, इसमें वो डेटा बाइंड करना जो पहले इनपुट बॉक्स में आ रहा है। सेकंड में आने वाला लास्ट नेम है, थर्ड में आने वाला सैलरी। ओके, ये चीज आपको समझनी है बस। ओके,
तो हाँ देखें, हमारा फॉर्म ऐसे क्रिएट हुआ है। इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, थोड़ा सा और यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, दैट इज बूटस्ट्रैप। इस पूरे फॉर्म को हम देख लेंगे, मतलब स्टोर करेंगे एक ड्यू में, और इस ड्यू में क्लास प्रोवाइड करूंगा मैं, दैट इज क्या रे बाबा, एक कॉल, ये याद रखना बहुत मुश्किल है रे बाबा, कॉल MD8 ऑफसेट MD3। ओके, ठीक है, और इस ड्यू को नीचे क्लोज कर दो, दैट्स इट, सबसे नीचे। अब देखो कैसे दिख रहा है फॉर्म। हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, क्रिएट एम्प्लॉय। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम, इसमें डेटा ऐड करेंगे, देखेंगे कंसोल पे। हमने अभी तक डेटाबेस में नहीं भेजा, उसके लिए हमने सर्विस में पोस्ट वगैरह, वो क्या बोलते हैं, क्लाइंट क्लाइंट की मेथड नहीं यूज की। हम सीधा देख रहे हैं। ओके, मैंने आधे आदिनाथ कागदे और सैलरी का 50,000। हम बस देखेंगे कंसोल पे आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक करूंगा, कौन सा फंक्शन चलेगा, ऑन सबमिट। क्लिक किया, ऑन सबमिट चला होगा। हम देखते हैं यहाँ पे डेटा आया कि नहीं, इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल। देखो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, देखो फर्स्ट नेम आदिनाथ, ID भेजी नहीं हमने, लास्ट नेम और सैलरी, राइट। उधर सारा डेटा हमारा आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो। तो डेटा यहाँ से तो जा रहा है, बाइंड तो हो रहा है एम्प्लॉय में, ठीक है। उस डेटा को हमें क्या करना है, बस स्टोर करना है किसमें, डेटाबेस में। वो भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो ये बहुत वीडियो लंबा हुआ, बट कुछ चीजें हमें क्लियर हो गई, राइट। जैसे हमने राउटिंग किया, सब कुछ किया। आप वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट बचा तो यू कैन कनेक्ट मी। देखो हमने क्या किया, बस सिंपल पाथ बनाया ना, एक रेस्ट एपीआई बनाई, उसका पाथ बनाया, क्रिएट एम्प्लॉय का। जब भी यहाँ क्लिक होगा कहाँ पे, ऐड एम्प्लॉय पे, राइट। इसके ऊपर क्लिक होने के बाद ये फॉर्म खुलने वाला है। यही तो हमने देखा और फॉर्म क्रिएट किया। कितना सिंपल है फॉर्म भी। फॉर्म में क्या किया, क्या रहा बाबा हमने, इंजी सबमिट और इंजी मॉडल, दो इवेंट और एक डेटा बाइंडिंग के लिए हमने ये यूज किया, दैट इज टू वे बाइंडिंग प्रोवाइड करना है एंगुलर। ओके, ये हमने देखा। चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट एपीआई कॉल तो होनी चाहिए, और उसका डेटा जो यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, वो डेटा स्टोर होना चाहिए डेटाबेस में। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स।